हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डी के सर। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। ओके बच्चों, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन कर लिया था, आज हम लोग उसी में आगे हम बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, सो बच्चों, टॉपिक पे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, कुछ चीज़ें और सीख लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो वेयर ए एंड बी आर नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है? दिस इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है टू वेरिएबल्स में, वो कैसा होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो की फॉर्म का होता है। यानी इस तरीके से, इस टाइप से लिखा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब आती है बात पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? इफ़ वी आर टेकिंग टू लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियसली, देन टू लीनियर इक्वेशंस आर नोन एज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है। यानी कि दो लीनियर इक्वेशंस को जो कि दो वेरिएबल में हैं और दोनों सेम वेरिएबल का मतलब एक्स वाई वेरिएबल में ही हों, तो हम उनको क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आती है बात, ये हमने लीनियर इक्वेशन ले लिया, यहाँ पे ये कोफिशिएंट्स अलग अलग हमने लिया हुआ है। ठीक है, वो अलग अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, एज पर द कंडीशन, वो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ज़रा बच्चों, आप ये ज़रा ध्यान दीजिए, चैप्टर 2 में थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। चैप्टर 2 में आप लोगों ने पढ़ा था कि ग्राफिकल जो मीनिंग आपने देखा था, तो उसमें आपने देखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है ना? ये आपको अच्छे से याद है। तो उसी तरीके से ये एक्चुअली में अगर ये ज़ीरो हटा दिया जाए तो ये क्या है? ये पॉलिनोमियल ही तो है। हमने इक्वल्स टू ज़ीरो लिख दिया तो इक्वेशन बन गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिल रहा था, इन सिमिलरली यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का भी ग्राफ कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखिए कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ या लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा ये ध्यान दीजिए कि अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मतलब दो लीनियर इक्वेशन हैं और दोनों को सेम पेपर पे या सेम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, तो क्या कंडीशंस हो सकती हैं? वो ग्राफ कैसा कैसा ऑब्टेन होगा, ये ज़रा देखिए। ये हमने लिखा हुआ है, देयर आर थ्री सिचुएशंस अराइजेज व्हेन वी प्लॉट टू लाइन्स ऑन द सेम ग्राफ। अगर दो लाइन्स को सेम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमारे पास तीन सिचुएशन अराइज होंगे। क्या क्या होंगे? जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये बताया हुआ था आपको, मैंने आपको ये बताया था कि इस तरीके के कंडीशंस मिलेंगे। उसको हमने वर्ड में लिखा हुआ है, द लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग। पहला चीज़ क्या है? द लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग, यानी लाइन्स क्या होंगी? इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, एक ही पॉइंट पे करेगा, क्योंकि कर्व तो है नहीं। कर्व होता है तब वो कई सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, बट स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को हमेशा केवल और केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। सेकेंड है, द लाइन्स विल बी पैरेलल। ठीक है, जब लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो मतलब लाइन अगर पैरेलल है, इट मीन्स तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा हमेशा कांस्टेंट होगा। इसी को पैरेलल बोलते हैं। यानी द लाइन्स दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर आर नोन एज पैरेलल लाइन्स। ओके। थर्ड है, द लाइन्स विल कोइंसाइड ईच अदर, यानी कि लाइन दोनों हो वो क्या करे? कोइंसाइड करे। कोइंसाइड का मतलब ओवरलैप कर जाए, ओवरलैप यानी इसी के ऊपर दूसरी लाइन बन जाए। तो ये तीनों कंडीशन आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि दो लाइन हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दो लाइन हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये दो लाइन है, एक लाइन बड़ी वाली एक लाइन छोटी वाली, ये दोनों क्या हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब ओवरलैप कर रहे हैं। अच्छा, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। कुछ एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले इंटरसेक्टिंग को देखेंगे, फिर पैरेलल को देखेंगे, फिर उसके बाद कोइंसिडेंस को देखेंगे। आफ्टर दैट हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे कि हम लोग जो है इन रेशियोज़ को देख के कैसे बता सकते हैं कि लाइन कैसा ग्राफ बनेगा,
सोल्यूशन कैसा मिलेगा, कंसिस्टेंसी उसकी क्या होगी, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। एक हमने एग्जांपल लिया है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20, इक्वेशन नंबर 2। अब जरा इसको प्लॉट करते हैं हम लोग किसी एक ग्राफ पे ही प्लॉट करना है। तो यहाँ पे हम प्लॉट कर लेते हैं। ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, इधर हमारा नेगेटिव x एक्सिस होगा, x डैश हो जाएगा, ये y है, ये y डैश हो जाएगा, ये 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। तो इस तरीके से बच्चों ये दिख रहा है आपका, ये दिख रहा है कि हमने ये क्या किया हुआ है, हमने पॉइंट्स को ये इस फॉर्म में यानी कोऑर्डिनेट ये बना लिया हुआ है। अब इस तरीके से जो है, अब इसको प्लॉट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाली लाइन को कंसीडर करते हैं, यानी फर्स्ट वाली लाइन को अगर कंसीडर करेंगे तो इसके लिए प्लॉट करने के लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू हमें मिलेगी। अब x की वैल्यू देखिए क्या क्या रखते हैं, ठीक है। अब x की वैल्यू ज़रा देखिए, अगर 0 रखते हैं आप, यानी पुट x इज इक्वल्स टू 0 देन y इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आप 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिलेगा। चेक करिए, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 से x की वैल्यू अगर 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा कंडीशन देख लेते हैं कि x की वैल्यू, अगर y की वैल्यू 0 रख रहे हैं हम तो x की वैल्यू 0 मिल गई। अब y की वैल्यू ज़रा 1 रखिए, पुट y इज इक्वल्स टू 1, यानी x इज इक्वल्स टू 2 पे क्या होगा, y की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, जब x इज इक्वल्स टू आप यहाँ पे 2 रख रहे हैं, 2 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, सो -2, सो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। और ज़रा देख लीजिए, और कोई पॉइंट ले लीजिए, x की वैल्यू हम लोग अगर ले लेते हैं, y की वैल्यू 2 लेंगे, y की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो 4 पे ले लेते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, और ये हो जाएगा 2। तो इस तरीके से पॉइंट्स हो गए, हमको मिल गए। अब इसको ज़रा प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स ले लिए। इसी तरीके से हम लोग सेकेंड लाइन के लिए भी ज़रा कर लेते हैं, फिर उसके बाद दोनों को प्लॉट कर देंगे। सेकेंड लाइन हमारा क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20। इस लाइन के लिए जब लेते हैं तो एक टेबल बना लेते हैं, जिसमें ऊपर x रखेंगे, नीचे y रखेंगे, वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। अब ज़रा देखिए, x की वैल्यू अगर हम लोग 0 लेते हैं, x की वैल्यू 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, ये 4y इक्वल्स टू 20 हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है। अब अगला क्या वैल्यू लेते हैं, x की वैल्यू हम लोग 20/3 ज़रा ले लेते हैं। ये ऐसा क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि हमारी y की वैल्यू क्या होगा, इंटीजर के फॉर्म में आ जाए, इस वजह से ऐसा लिया जा रहा है। 20/3 मतलब 20 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगेन एक और वैल्यू ले लेते हैं, एक और वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, x की वैल्यू 4 ले लेते हैं। x की वैल्यू जब ज़रा 4 ले लीजिए, x की वैल्यू जब 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, 20 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। अब इस पे हम लोग उसको प्लॉट करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट लाइन क्या है, 0 0 0,0 यहीं पे आएगा, ठीक है। 2 पे वैल्यू क्या है, यानी x इज इक्वल्स टू 2 है तो y की वैल्यू 1 है, कुछ इस तरीके से होगा, ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और 4 पे वैल्यू क्या है, 4,2, 4 है तो इस पे वैल्यू क्या है, 2 है, कुछ इस तरीके से मिला आपको, मतलब कुछ लाइन ऐसे जा रही है, 4 पे वैल्यू 2 है। अब जरा देखिए, मतलब कुछ इस तरीके से लाइन आपकी जा रही होगी, थोड़ी सी टेढ़ी बन रही है लाइन, इसको आप लोग सीधा कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये बन गया। अब दूसरी वाली लाइन को बनाते हैं, x इज इक्वल्स टू 0 तो y की वैल्यू क्या है, 5 है, मतलब ये पहला वाला क्वाड्रेंट मिला। सेकंड क्या है, 20/3, 20/3 का मतलब कितना है,
6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग मतलब इधर कुछ आएगा, इस पे कितना है, ये 0 हो रहा है, ठीक है, ये मिल गया। और दूसरा पॉइंट क्या है, जब x इक्वल्स टू 4 है तो इसकी वैल्यू क्या है, 2 है, मतलब ये सेम पॉइंट मिल रहा है। तो इस तरीके से जब इसको आप प्लॉट करेंगे, इस तरीके से ज्वाइन कराएंगे, तो आपको कुछ ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके से लाइन आपको मिलेगी। तो ये देखिए दोनों का कॉमन पॉइंट मिला, तो ये लाइन हो गया x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 और ये लाइन हो गया 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20। तो ये इस लाइन का ग्राफ हो गया, ये इस लाइन का ग्राफ हो गया। तो आप देख रहे हैं बच्चों, अगर ये मिलाया जाए यहाँ पे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे ये ज़रा देखिए, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 4,2 है। अच्छा, इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है, इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को अगर सेम ग्राफ पे प्लॉट किया तो ये लाइन कैसा मिला, इंटरसेक्टिंग लाइन मिला, ठीक है। यानी कि जैसे हमने बताया था कि लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकता है, पैरेलल हो सकता है, कोइंसिडेंट हो सकता है। तो इसमें हम पहला जो है यहाँ देख रहे हैं कि लाइन कैसा हो रहा है, इंटरसेक्टिंग हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इंटरसेक्टिंग है मतलब एक पॉइंट पे ही ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि एक ऐसा पॉइंट है 4,2। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 4,2 जो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इन दोनों लाइंस के लिए क्या होगा, यानी इक्वेशंस के लिए क्या होगा, सॉल्यूशन का काम करेगा। कैसे सॉल्यूशन का काम करेगा, इसका मतलब इन दोनों लाइंस के लिए 4,2 ही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप रख के चेक कर सकते हैं, सपोज दैट x की वैल्यू 4 माइनस 2 इंटू 2 0 हो गया। यहाँ पर रखिए 4 3 जा 12, 2 4 जा 8, 12 प्लस 8 20। आप देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रहा है, उसके अलावा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये इसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि अब इसका ग्राफ कैसा मिल रहा है, इंटरसेक्टिंग मिल रहा है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, आगे हम लोग पैरेलल का देखेंगे, उसके बाद कोइंसिडेंट का देखेंगे। ओके बच्चों, सेकंड देखिए, सेकंड कंडीशन देखेंगे। यहाँ पे हमने दो इक्वेशन लिया हुआ है, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इनके पॉइंट्स को हमने टेबल फॉर्म में ऑलरेडी ले रखा है। ये इस वजह से किया है, थोड़ा सा टाइम ये कंज्यूमिंग है, तो लेने में थोड़ा सा जो है टाइम ज़्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा देखिए, एक्स वाई हमने टेबल में बना रखा है। एक्स की वैल्यू अगर 0 रख रहा है तो वाई की वैल्यू 2 मिलेगी फर्स्ट इक्वेशन के लिए। ज़रा देखिए 0 प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, यानी 2y इज इक्वल्स टू 4, सो y इज इक्वल्स टू 2। सिमिलरली जब y 0 होगा तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। सेकेंड इक्वेशन के लिए ज़रा ये देखिए, टेबल हमने बना रखा है, 0 पे वैल्यू y की वैल्यू 3 मिल रही है और S6 पे 0 मिलेगा। तो हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। ज़रा देखिए पहले वाले लाइन को प्लॉट करते हैं। व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 2, यानी x इज इक्वल्स टू 0 है तो y की वैल्यू 2 है, ये पहला मिला। व्हेन x इज इक्वल्स टू 4 y इक्वल्स टू 0, यानी कुछ इस तरीके से लाइन ये आपका जाएगा। ये फर्स्ट वाला इक्वेशन हो गया, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये लाइन फर्स्ट वाली बन गई। सेकेंड वाली लाइन को चेक करिए, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 3, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 3, व्हेन x इज इक्वल्स टू 6 y इक्वल्स टू 0, व्हेन x इज इक्वल्स टू 6 y इक्वल्स टू 0। तो मतलब कुछ इस तरीके से लाइन आपका ये जो है मूव कर रहा है। तो इस तरीके से लाइन आपका जो है कुछ बढ़ेगा। तो ये लाइन आपकी जो है पैरेलल बन जाएगी। ओके, तो ये आप देख रहे हैं कि ये लाइन कैसा बन रहा है, आपको पैरेलल मिल रहा है। चेक कर लीजिए ज़रा, x इज इक्वल्स टू जब 0 रखेंगे तो 0 रखने के बाद 4y इक्वल्स टू 12, यानी y इक्वल्स टू 3 आ गया। y की वैल्यू जब 0 रखेंगे आप तो 2x इज इक्वल्स टू 12, यानी x की वैल्यू 6 मिलेगी। तो इस तरीके से आप इसका ग्राफ देख रहे हैं बच्चों। आप इसका ग्राफ कैसा मिल रहा है, इसका ग्राफ हमें पैरेलल मिलेगा, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये लाइन कैसी मिल गई, पैरेलल मिल गई। तो ये सेकंड कंडीशन हमारा हो गया। यानी फर्स्ट कंडीशन क्या था कि इंटरसेक्टिंग ग्राफ मिलेगा, जो कि हम लोगों ने देख लिया। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर दो लाइन को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो ये कैसा मिल रहा है ग्राफ,
ये हमारा पैरेलल ग्राफ मिल रहा है। सो इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। बाकी हम लोग बढ़ते हैं। ये सेकेंड लाइन का इक्वेशन है जो कि है 2x + 4y - 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। बाकी यहाँ पे कोइंसिडेंट का हम लोग कर रहे हैं। सो जरा देखिए बच्चों, ये तीसरा इक्वेशन हमने लिया हुआ है जिसमें हमने लिया हुआ है 2x + 3y इक्वल्स टू 9, 4x + 6y इक्वल्स टू 18। अब इनके पॉइंट्स को हमने ले रखा है कि किस किस पॉइंट्स को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो हमने एक टेबल में फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए लिया है कि व्हेन x इक्वल्स टू 0 y की वैल्यू 9। ठीक है, व्हेन y इक्वल्स टू 0 y की वैल्यू 4.5 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन के लिए भी अगर देख रहे हैं तो x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। सिमिलरली y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 4.5 आएगा। इसका मतलब देख रहे हैं कि हम जो है इन दोनों इक्वेशंस के लिए सारे के सारे पॉइंट्स सेम ही आ रहे हैं। इसका मतलब ये ओवरलैप लाइन बनेगी। तो इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। व्हेन x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 3, व्हेन y इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 4.5, मतलब कुछ यहाँ पे बनेगा। सिमिलरली दोनों लाइंस के लिए आपका एक ही ग्राफ बनेगा, यानी दोनों लाइंस के लिए आपका एक ही ग्राफ बनेगा, यानी इसी पे आपका ओवरलैप लाइन बनेगी। ओवरलैप यानी दोनों लाइन इसी पे ही बनेंगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x + 3y इक्वल्स टू 9 एंड बड़ी वाली लाइन को लिख सकते हैं 4x + 6y इक्वल्स टू 18। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि सेम पॉइंट दोनों के लिए मिल रहे हैं, यानी सेम सोल्यूशन मिल रहा है दोनों लीनियर इक्वेशंस के लिए। तो ये ग्राफ कैसा बना, कोइंसिडेंस बना, यानी कि ओवरलैप, ये लाइंस क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने देख लिया कि अगर किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम सेम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं तो 3 केसेस हमें मिलते हैं। पहला केस ये है कि ग्राफ कैसा मिलेगा, इंटरसेक्टिंग मिलेगा। दूसरा कैसा केस है कि लाइंस पैरेलल मिलेंगी। थर्ड केस है कि लाइंस विल बी कोइंसिडेंट और ओवरलैप टू ईच अदर। ओके, अब जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं कि हम लोग किस तरीके से देखेंगे रेशियो के टर्म में ये सॉल्यूशन क्या होगा, कंसिस्टेंसी इसकी क्या होगी और साथ ही साथ इसका ग्राफ कैसा होगा। ओके, सो बच्चों जरा देखिए यहाँ पे मैंने जो है तीनों इक्वेशंस जो आपको ग्राफ प्लॉट करके बताया उसको हमने यहाँ पे सबको एक साथ लिस्ट आउट कर दिया और एक टेबल बनाया है। इस टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ज़रा देखिए ये इक्वेशंस जो हमने बनाए हुए थे उसके सामने उनका ग्राफ कैसा लिखा हुआ वो हमने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है कि पहला इक्वेशन हमने क्या लिया था, x - 2y इक्वल्स टू 0, 3x + 4y इक्वल्स टू 20। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का कि हम कांस्टेंट टर्म को भी लेफ्ट साइड में लिखते हैं, मतलब इस टाइप का। ओके, तो ध्यान दीजिए ये हमने लिख लिया। तो इसका ग्राफ कैसा मिल रहा था सर, इंटरसेक्टिंग मिल रहा था। इंटरसेक्टिंग का मतलब केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था। ठीक है, इसका मतलब एक सोल्यूशन हुआ, एक ही कॉमन पॉइंट मिल रहा है, मतलब वही उसका सोल्यूशन होगा। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी, दूसरा लाइन x + 2y - 4 इक्वल्स टू 0, 2x + 4y - 12 इक्वल्स टू 0। तो लाइंस क्या मिली, पैरेलल मिली। पैरेलल में क्या था कि सर वो कभी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो कॉमन पॉइंट मिलेगा ही नहीं, इसका मतलब कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। थर्ड चीज़ है 2x + 3y - 9 इक्वल्स टू 0, 4x + 6y - 18 इक्वल्स टू 0। ऐसी लाइन क्या होगी, कोइंसाइड करेगी। कोइंसाइड करने का मतलब जितने भी पॉइंट्स वहाँ पे होंगे उस लाइन पे, एक लाइन पे, सारे के सारे पॉइंट दूसरी लाइन पे भी होंगे। इसका मतलब बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जो उसको सेटिस्फाई करेंगे, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशंस वहाँ पे होंगे। ठीक है, अब ज़रा देखिए यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल में हम लोग जो है रेशियो के कंपैरिजन से बताएंगे कि ग्राफ कैसा बनेगा, उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, उसकी कंसिस्टेंसी क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले रेशियो, हम किसकी रेशियो की बात कर रहे हैं ज़रा देखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने बताया था कि जनरल फॉर्म में हम इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, a1x + b1y + c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन a2x + b2y + c2 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन हमने लिख दिया। तो a1 कोफिशिएंट किसका है, x का है। फर्स्ट वाली इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। b1 किसका कोफिशिएंट है सर, y का है। c1 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन के लिए a2 क्या है, x का कोफिशिएंट, b2 क्या है, y का कोफिशिएंट, c2 क्या है,
कांस्टेंट टर्म। तो इस तरीके से हम लोग जो है एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट का रेशियो, वाई वेरिएबल के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो फाइंड आउट करेंगे और उसके आधार पे हम लोग बताएंगे कि ये लाइंस कैसी बन रही हैं, इनका सोल्यूशन कैसा मिल रहा है, इनकी कंसिस्टेंसी क्या है। ठीक है, ज़रा देखिए फर्स्ट वाले सीरियल नंबर पे हमने लिया हुआ है, फर्स्ट वाले पेयर ऑफ लाइन को लिया हुआ है। जैसा कि हमें पता है कि ये इंटरसेक्टिंग है, तो ज़रा चेक करिए कि इसका रेशियो क्या मिल रहा है। a1x मतलब 1/3, 1/3, ठीक है। उसी तरीके से -2/4, -2/4। आप एक्चुअली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। उसी तरीके से 0 अब देखिए निगेटिव में जाएगा, ये सब क्यों? क्योंकि राइट साइड है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, लेफ्ट साइड में लिख लेंगे हम लोग। तो ये -0 -20 हो जाएगा, यानी 0/-20। तो इस तरीके से ये पता चल रहा है कि यहाँ पे ये वाला रेशियो 1/3 है और ये -1/2 है, मतलब -2/4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/2 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये दे आर नॉट इक्वल्स टू ईच अदर। ओके, सो यहाँ पे हम लिख देंगे a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। बात समझ में आ रही है? किसी भी दो इक्वेशंस में हम लोग जो है x के, उन दोनों के x के कोफिशिएंट का रेशियो a1/a2 होता है और दोनों के इक्वेशंस के y का कोफिशिएंट का रेशियो b1/b2 होता है और उसी तरह कांस्टेंट टर्म का रेशियो c1/c2 होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेशियो नॉट इक्वल है, इसका मतलब लाइन कैसा मिल रहा है, इंटरसेक्टिंग मिल रहा है। इंटरसेक्टिंग मिला मतलब वो किसी एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए सोल्यूशन कैसा होगा सर, यूनिक सोल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा, वन एंड ओनली वन सोल्यूशन होगा। कुछ भी आप बोल सकते हैं, वन एंड ओनली वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। ओके, अब देखिए कंसिस्टेंसी की बात आती है। अब सर कंसिस्टेंसी क्या होता है? तो बच्चों ज़रा देखिए, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि वे सारे इक्वेशंस कंसिस्टेंट कहलाते हैं जिनका कम से कम एक वैल्यू यानी कि सॉल्यूशन मिले। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? दोज इक्वेशन विच हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, वन सेट ऑफ सॉल्यूशन आर नोन एज कंसिस्टेंट इक्वेशन। जिनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, जिनमें कोई भी सॉल्यूशन अगर कॉमन नहीं मिल रहा है या कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो इनकंसिस्टेंट कहलाएंगे। तो इसको बिल्कुल याद रखिए कि अगर किसी भी इक्वेशंस में अगर आपको मिल रहा है कम से कम एक सॉल्यूशन, अधिक से अधिक इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक सॉल्यूशन अगर मिल रहा है तो वो इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। अगर सॉल्यूशन नहीं मिला तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी क्या हो जाएगी सर, इट इज़ कंसिस्टेंट। ओके, क्लियर। सेकेंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को देखते हैं। सेकेंड में हमने यहाँ पर नोट डाउन करवा दिया है, जिसमें हमने लिखा है द लाइन्स आर पैरेलल। अब जरा देखिए इनके रेशियोज को देखिए, 1/2, 1/2, 2/4, 2/4, 2/4 मतलब सर 1/2, 1/2, 1/2 बराबर आ गया। तीसरी चीज़ देखिए, -4/-12, तो 4/12 कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो ये दोनों तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो इस वजह से ये रेशियो क्या हो जाएगा, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ऐसे केस में ग्राफ कैसा मिल रहा है, पैरेलल मिल रहा है। तो हमें पता चला कि जब रेशियो इस तरीके का होगा तो ग्राफ कैसा मिलेगा, पैरेलल मिलेगा। क्लियर है बात? अच्छा, ग्राफ जब पैरेलल मिल रहा है तो क्या कोई सोल्यूशन होगा, ये मतलब कि कोई कॉमन पॉइंट होगा क्या दोनों इक्वेशंस के लिए? नहीं, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, मतलब वो कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। सो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। और अभी मैंने बताया कि अगर कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला है तो वो इक्वेशन कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। कम से कम एक सोल्यूशन मिल रहा है मतलब वो कंसिस्टेंट होगा। तो इसकी कंसिस्टेंसी क्या हो जाएगी सर, इट इज़ इनकंसिस्टेंट। ओके, थर्ड देखिए, थर्ड में आपका दिया हुआ है थर्ड पेयर ऑफ इक्वेशन जो है, इसमें दे रखा है 2x + 3y - 9 = 0 एंड 4x + 6y - 18 = 0। ये लाइंस क्या है, कोइंसाइड कर रही है, मतलब ओवरलैप कर रहा है। ठीक, अब इनके रेशियोज को जरा देखिए, 2/4 1/2, 3/6 1/2, -9/- 18 1/2। मतलब देख रहे हैं कि तीनों का तीनों रेशियो आपस में ही बराबर हैं। तो ये कंडीशन क्या मिला, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ऐसा केस जब होता है तो ग्राफ कैसा मिलता है, कोइंसाइड लाइंस होती हैं, मतलब ग्राफ कैसा मिलेगा, कोइंसिडेंट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके के लाइंस के लिए सॉल्यूशन क्या होंगे सर, आपने अभी बताया
कि यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जो उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है। कंसिस्टेंसी क्या होगी, बिल्कुल आसान है। सर आपने बताया कि अगर एक कम से कम एक सोल्यूशन मिल रहा है तो कंसिस्टेंट होगा, तो यहाँ तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट होगा ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा आज का ये क्लियर हो जाता है, जिसमें हमने देखा कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ पेपर पे अगर प्लॉट कर रहे हैं तो किस तरह की सिचुएशन हमें मिल रही हैं। तो हमने देखा कि द लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग, द लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट, द लाइन्स विल बी पैरेलल। ठीक है, जब लाइन हमारी क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, तो सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। कंसिस्टेंसी कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगा। जब लाइन हमारी जो है पैरेलल होंगी तो नो सोल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। उसी तरीके से जब लाइन कोइंसिडेंट होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे और लाइन इक्वेशन क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। रेशियो की बात कर लेते हैं। रेशियो में हमने देखा कि जब लाइन इंटरसेक्टिंग है तो रेशियो क्या होना चाहिए, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। जब लाइन पैरेलल है तब रेशियो क्या होना चाहिए, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। जब लाइन कोइंसिडेंट है तो A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। तो इस तरीके से आप रेशियो को देख करके आप ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। क्लियर है, इन सारी चीज़ों को देख करके आप ये चीज़ें बता सकते हैं। तो इस तरीके से आज का ये टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है। अगली क्लास में हम लोग 3.1 को करेंगे। ओके, 3.1 करने के बाद जस्ट हम लोग मूव करेंगे 3.2 में, क्योंकि 3.1 में जस्ट आपको इक्वेशन फॉर्मेशन है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।